बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर पर राज़ी रहना चाहिए, ये टॉपिक चल रहा है। फरमाया कि अल्लाह के फ़ैसले पर रज़ामंदी खैर की दलील है। एक और हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की भलाई और खैर का इरादा फरमाते हैं तो इसको अपनी किस्मत पर राज़ी कर देते हैं और इस किस्मत में इसके लिए बरकत भी अता फरमाते हैं। और जब किसी से भलाई का इरादा ना फरमाए अल्लायाज़ु बिल्लाह, तो इसको इसकी किस्मत पर राज़ी नहीं करते, यानी इसके दिल में किस्मत पर इत्मीनान और रज़ा पैदा नहीं होती। और इसके नतीजे में ये होता है कि जो कुछ हासिल है इसमें भी बरकत नहीं होती। इस हदीस के ज़रिए ये बता दिया कि जब अल्लाह जल्ल शानुहु किसी बंदे से खैर का इरादा फरमाते हैं तो इसको किस्मत पर राज़ी कर देते हैं। और इसका नतीजा फिर ये होता है कि अगरचे इसको तोड़ा मिला हो, लेकिन इस तोड़े में ही अल्लाह ताला बरकत फरमा देते हैं। बरकत का मतलब और मफ़हूम। फरमाया आज की दुनिया गिनती की दुनिया है और हर चीज़ की गिनती गिनी जाती है। मसलन एक शख्स कहता है कि मुझे 1000 रुपये मिलते हैं, दूसरा कहता है कि मुझे 2000 रुपये मिलते हैं, तीसरा कहता है मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन कोई शख्स ये नहीं देखता कि इस गिनती के नतीजे में मुझे कितनी राहत मिली, कितना आराम मिला, कितनी आफ़ियत हासिल हुई। अब मसलन एक शख्स को 50,000 रुपये मिल गए, लेकिन घर के अंदर परेशानियां, बीमारियां हैं और सुकून हासिल नहीं है और हर वक्त परेशानी के अंदर मुब्तला है। अब बताइए वो 50,000 किस काम के? इससे पता चला कि वो 50,000 रुपये बरकत वाले नहीं थे, बेबरकती वाले हैं। एक दूसरा शख्स है जिसको 1000 रुपये मिले, लेकिन इसको राहत और आराम और आफ़ियत मुयस्सर है। तो अगरचे वो गिनती में 1000 हैं, लेकिन अपने हासिल और नताइज के एतबार से ये 1000 वाला 50,000 वाले से आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि 1000 बरकत वाले थे और इस 1000 से बेशुमार काम और फ़ायदे हासिल हो गए। एक नवाब का वाक़या लिखा है। हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने खिताबात में लिखा है कि लखनऊ में एक नवाब थे। इनकी बड़ी ज़मीनें, जायदादें, नौकर चाकर वग़ैरह सब कुछ था। एक मरतबा मेरी इनसे मुलाकात हुई, यानी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तो इन नवाब साहब ने ख़ुद मुझे बताया कि मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं कि मेरे पास ये सारी दौलतें हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है कि इसकी वजह से कोई चीज़ नहीं खा सकता और मेरे डॉक्टर ने मेरे लिए सिर्फ़ एक ग़िज़ा तजवीज़ की है, वो ये कि गोश्त का कीमा बनाओ और इस कीमा को एक कपड़े में बांध कर इसका रस निकालो और इसको चमचे के ज़रिए पियो। अब देखिए, दस्तरख़्वान पर दुनिया भर के मुख्तलिफ़ किस्म के काने चुने हुए हैं, 1000 किस्म की नेमतें हैं, लेकिन साहब बहादुर नहीं खा सकते, इसलिए कि बीमार हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया है। बताओ वो दौलत किस काम की जिसको इंसान अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल न कर सके। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस नेमत में बरकत नहीं डाली। इसका नतीजा ये है कि वो नेमत बेकार हो गई। एक दूसरा आदमी है जो मेहनत मजदूरी करता है, साग रोटी खाता है, लेकिन भरपूर भूख के साथ और पूरी लिज्जत के साथ खाता है और वो खाना इसके जिस्म को जाकर लगता है। अब बताइए ये मज़दूर अच्छा है या वो नवाब बेहतर है? हालांकि गिनती के एतबार से उसके साथ बहुत ज़्यादा माल है और इस मज़दूर की गिनती कम है, लेकिन राहत इस मज़दूर को नसीब है, उस नवाब को मुयस्सर नहीं। इसका नाम है बरकत। बहरहाल अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि मेरा जो बंदा किस्मत पर राज़ी हो जाए, और किस्मत पर राज़ी होने का ये मतलब नहीं है कि तदबीर छोड़ दे और हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए, बल्कि काम करता रहे, लेकिन साथ में इस पर राज़ी हो कि इस काम
کرنے کے نتیجے میں جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، تو پھر اللہ جل شانہ اس کے لیے اسی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اسی کو راحت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قسمت پر راضی نہ ہو بلکہ ہر وقت ناشکری کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ مجھے تو ملا ہی کیا، میں تو محروم رہ گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت ملا ہوا ہے اس کی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ انجام تو وہی ہوگا جو اللہ جل شانہ چاہیں گے، اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ جل شانہ چاہیں گے۔ تمہارے رونے سے، ناشکری کرنے سے تمہاری حالت نہیں بدل جائے گی، لیکن اس ناشکری سے نقصان یہ ہوگا کہ موجودہ نعمت سے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر راضی رہو، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، پیشے کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، حسن و جمال کی نعمت ہو، دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت پر راضی رہو، اور یہ سوچو کہ اللہ جل شانہ نے جو نعمت جس مقدار میں مجھے عطا فرمائی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی میں، یعنی شراب، مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے۔ یعنی دوسروں کے پیالوں میں کتنی شراب بری ہے، مجھے اس سے کیا تعلق، لیکن میرے پیمانے میں جو شراب ہے وہ میرے لیے کافی ہے، لہذا مجھے اس سے کیا غرض کہ کسی کو 1000 مل گئے، کسی کو 1,00,000 ملے، کوئی کروڑ پتی بن گیا، لیکن جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں اس میں مگن ہوں اور اس پر خوش ہوں۔ بس یہ فکر حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اسی فکر سے قناعت حاصل ہوتی ہے، اسی سے رضا بالقضاء حاصل ہوتی ہے، اسی سے تکلیفیں اور صدمے دور ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے یہ فکر عطا فرمائے اور اس کو ہمارا حال بنا دے۔ یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ اگلا ٹاپک ہے فتنہ کے دور کی نشانیاں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں